और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 14 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस। चलो शुरू करते हैं। इंडियंस अब्रॉड ऑन द 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में ये एडिटोरियल है, देखते क्या कह रहा है। At the inauguration of the 18th edition of the Pravasi Bharatiya Divas (PBD) last week, Prime Minister Narendra Modi described the Indian diaspora as India's ambassadors to the world, having seamlessly assimilated into the local society, served the community, and contributed to India's growth and prosperity. तो बेसिकली ये सेंटेंस का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी वो लोगों को थैंक्स बोल रहे हैं जो लोग मतलब एनआरआई है ना, डायस्पोरा मतलब जो लोग एनआरआई बाहर देश में काम कर रहे हैं, इंडियंस। तो उनको थैंक्स जना रहे हैं क्योंकि वो लोग सीमलेसली मतलब बहुत अच्छा काम करके इंडिया के मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं ना। तो ये बोल रहे थे। तो देखते हैं इसका वोकैब क्या है। इनॉग्रेशन मतलब क्या? उद्घाटन होता है। इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन या फिर फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ समथिंग। इसको हम लोग उद्घाटन भी बोल देते हैं। उद्घाटन ऑफ द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये 18th एडिशन है प्रवासी भारतीय दिवस का, 18वां एडिशन है। लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब द इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है ना, जितने भी इंडियन डायस मतलब जितने भी बाहर रह रहे हैं इंडियंस, है ना, एनआरआई एक टाइप के, एज इंडियंस एम्बेसडर्स टू द वर्ल्ड। इंडियंस एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स मतलब क्या? जो रिप्रेजेंटेटिव्स है बाहर पे, है ना, अपने देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोग हो गए एम्बेसडर्स। का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ टू द वर्ल्ड, है ना, हैविंग सीमलेसली एसिमिलेटेड। सीमलेसली एसिमिलेटेड मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, मतलब समाहित करते हैं। ठीक है। एसिमिलेट करना मतलब क्या? समाहित करना। समाहित करना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, हिंदी में ही लिखता हूँ, समाहित करना। ठीक है। सीमलेसली बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से इनटू द लोकल सोसाइटी, सर्व द कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडियंस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इंडिया का ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो वो बोल रहे हैं, है ना। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब डेवलपमेंट और सक्सेस, डेवलपमेंट और एंड सक्सेस, इस चीज के लिए वो थैंक्स जना रहे हैं। The strength of the Indians origin community worldwide of over 35 million, about 15.85 million NRIs and 19.57 million PIOs who are foreign nationals is their ability to adapt and thrive in different fields, including in politics, where Indian origin people have become leaders of more than 30 other countries. ठीक है, तो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज के मतलब जो लीडर्स हैं वो इंडियंस हैं। यहाँ पर एनआरआईज़ का मतलब आपको पता है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, है ना? और पीआईओज़ मतलब क्या? पीआईओज़ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना? जो लोग मतलब लीडर बन गए हैं, लेकिन जिनकी मतलब ओरिजिन मतलब उन्होंने ले लिया है फॉरेन मेंबर, जो नेशनैलिटी ले लिया है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन का, बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है। और फॉरेन नेशनल, जो फॉरेन में उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया है ना, उनको बोल देते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या? पावर ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ऑफ ओवर 35, तो बाहर देश में ऑलमोस्ट 35 मिलियन जितने लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, क्योंकि अपने देश में रोजगार है नहीं, तो बाहर जाके कमा रहे हैं। अबाउट 15.85 मिलियन एनआरआईज, तो 15.85 जो है वो एनआरआईज है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। और 19.57 मिलियन जो पीपल है वो लोग फॉरेन नेशनल्स एक्सेप्ट कर चुके हैं ना। इज दैट एबिलिटी टू अडेप्ट एंड थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड्स। थ्राइव करना मतलब प्रॉस्पर करना। ठीक है। थ्राइव इन डिफरेंट फील्ड्स, थ्राइव करना मतलब प्रॉस्पर करना। या फिर मैं बोल सकता हूँ फलना फूलना, जिसको बोलते हैं ना, फलना फूलना। ठीक है, उसको बोल देते हैं प्रॉस्पर इन डिफरेंट फील्ड्स इंक्लूडिंग इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी है, आपको पता है बहुत सारे इंडियंस पॉलिटिक्स में अभी उतर रहे हैं। ठीक है। अभी ब्रिटेन के पीएम रह चुके हैं। ठीक है, आप बताओ। Where Indian origin people have become leaders of more than 30 other countries.
ठीक है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के वो लोग पॉलिटिकल लीडर्स बन, ठीक है। वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, द डायस्पोरा इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन मेनी प्रोफेशनल स्फीयर्स। वेयर दे रिटेन देयर इंडियन पासपोर्ट, तो इंडियन पासपोर्ट को वो अभी भी होल्ड करते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो रखते हैं, रिटेन करने मतलब रखते हैं, कीप देयर इंडियन पासपोर्ट। द डायस्पोरा इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज़। डायस्पोरा जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, है ना? जो बाहर रह रहे हैं, इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मतलब नोटेबल कंट्रीब्यूशंस जिसको बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो विश्व में जो सेवाएँ कर रहे हैं, मतलब विशिष्ट तरीके से जो सेवाएँ कर रहे हैं, इन मैनी प्रोफेशनल स्फीयर्स, है ना? तो क्या बोल सकता हूँ मैं, नोटेबल कंट्रीब्यूशंस मतलब भिन्न-भिन्न जगह में जो अपना योगदान दे रहे हैं ना, वो, ठीक है? नोटेबल कंट्रीब्यूशंस इन मेनी प्रोफेशनल स्पेस, बहुत सारे प्रोफेशनल एरियाज़ में, है ना? वर्क एरियाज़ में, पेशेवर क्षेत्र में, ठीक है? प्रोफेशनल स्फीयर्स में वो अपना योगदान दे रहे हैं इंडियंस लोग, ठीक है? द पीवीडी, तो प्रवासी भारतीय दिवस purpose is to celebrate this success and discuss issues of importance. President Draupadi Murmu handed out about 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अपनी प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने 27 प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मान अवार्ड्स हैं, वो 27 लोगों को मतलब मिला है ना? तो इस चीज़ को अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस को मतलब योगदान दिया जा रहा है। अब सिंपल वर्ड्स है इसमें, है ना? द इवेंट व्हिच वाज़ फर्स्ट हेल्ड इन 2003, तो ये जो इवेंट है वो 2003 में सबसे पहले हुआ था। इज़ ऑर्गनाइज्ड अराउंड जनवरी 9, तो जनवरी 9 की तरफ इसको ऑर्गनाइज़ किया जाता है। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, तो आपको पता है जो महात्मा गांधी जी हैं वो जनवरी 9 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया में रिटर्न आए थे। तो इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस जैसा मनाते हैं। ठीक है? उसको इसी को मनाते हैं। तो 2003 में सबसे पहले हमने मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस और उसी से अभी ये 18th एडिशन है। ठीक है? नेक्स्ट, द लेटेस्ट इवेंट held in Bhubaneswar, Odisha brought more than 3,000 delegates from across 70 countries, with much of the focus on how the diaspora can help in developing India Viksit Bharat program। क्या बोला गया है यहाँ पर? द लेटेस्ट इवेंट, अभी जो लेटेस्ट इवेंट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हमारे भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ था। ठीक है? ब्रॉट मोर देन 3000 डेलीगेट्स, 3000 डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब क्या हो जाता है? लोग, ठीक है? 3000 लोग, तो 3000 लोगों को मतलब फ्रॉम अक्रॉस 70 मतलब 70 कंट्रीज़ से उनको लाया गया था। ठीक है? डेलीगेट्स मतलब जो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर मैं बोल सकता हूँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स ही हो सकते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम अक्रॉस 70 कंट्रीज, 70 देशों से मतलब उनको सम्मानित किया गया है ना, विथ मच ऑफ द फोकस ऑन हाउ द डायस्पोरा कैन हेल्प इन डेवलपिंग इंडिया। तो वो जो इनका योगदान मतलब कैसे विकसित भारत प्रोग्राम में इनका योगदान हो सकता है, वो दर्शाया, ठीक है? देखते हैं, द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर नो डाउट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल इंडियंस, बट इट इज important दैट द इवेंट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल सेल्फ congratulatory और laudatory exercise। तो इसका मतलब क्या था? अचीवमेंट, जो ये जो अचीवमेंट्स है ना, ये जो अचीवमेंट्स है, ठीक है? अचीवमेंट मतलब क्या है? जो सक्सेस, सक्सेसेस है ना, ये सक्सेसेस है जो जितने भी हमने उपलब्धियां मतलब प्राप्त की हैं ऑफ द इंडियन डायस्पोरा आर नो डाउट अ मैटर ऑफ प्राइड। तो ये प्राइड के काबिल तो है, एक ऑनर के काबिल तो है, ठीक है? एक ऑनर के काबिल तो है, हमें खुश तो होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए फॉर ऑल इंडियंस, बट इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है दैट द इवेंट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंपल सेल्फ कांग्रेचुलेटरी, मतलब सिर्फ अपने आप को स्वयं में ही हम खुश होते रहेंगे, है ना? सेल्फ कांग्रेचुलेशन, अरे भैया हमने ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, ऐसा सोच के वो तो खुशी होते रहेंगे, तो वो नहीं, है ना? मतलब इस चीज को हमें ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना है जिससे हमें वर्ल्ड वाइड सम्मान मिले, ठीक है? तो यही इन शॉर्ट बोला गया है। सेल्फ प्रेज़िंग ना हो, सेल्फ कांग्रेचुलेटरी मतलब सेल्फ प्रेज़िंग मतलब ऐसा नहीं दिखा कि अभिमान या फिर आत्म प्रशंसा जिसको बोलते हैं ना, वो ना दिखे इसमें, ठीक है? तो आत्म आत्म क्या? प्रशंसा, प्रशंसा, सेल्फ प्रेज़िंग ना हो, सेल्फ
प्रेज़िंग खुद ही मुँह बोला मिट्ठू बन के हम नहीं घूमे जैसे। दुनिया में मतलब इस चीज़ को वर्ल्ड वाइड मतलब हम लोग को वो सम्मान मिले और लॉटरी एक्सरसाइज़, है ना? अपने यहाँ आपको लॉटरी मतलब क्या होता है? प्रेज़िंग होता है, प्रेज़ करना। तो आज के वीडियो में मैंने ये वर्ड डाला था, वोकैब्युलरी वीडियो में। The issues for the diaspora, particularly for those who are still Indian nationals, are more acute now. ठीक है, इश्यूज मतलब क्या? प्रॉब्लम्स, आपको पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। फॉर द डायस्पोरा जो फॉरेन नेशनल्स है, particularly for those who are still Indian nationals, are more acute now. acute मतलब क्या? सीवियर। जो अभी भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, तो वो एनआरआईज जो अभी भी इंडियन मतलब नेशनल्स मतलब अभी भी इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, उनके लिए प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, ठीक है? कैसे देखते हैं? The increase in far-right populist government, particularly in the West, is making visa and entry conditions for Indians more difficult, and it is important for the government to address such issues. क्या बोला गया है? इंक्रीज जो फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स, है ना? फार राइट मतलब पॉपुलिस्ट मतलब क्या होता है? पॉपुलिस्ट मतलब मैंने आज बताया कि मतलब एक पॉलिटिकल अप्रोच, ठीक है? किसी को भी मतलब डील करने का, ठीक है? एक पॉलिटिकल अप्रोच किसी को भी किसी भी तरीके से डील करने का, ठीक है? फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट मतलब एक्सट्रीम कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? जो कंजर्वेटिव सोच वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, तो फार राइट पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है? इसको पार्टिकुलरली मैं कैसे बोल दूँ? एक्सट्रीम कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिव सोच ना, लोक लुभावन, ठीक है? लोक लुभावन सरकारें जो मतलब जो टाइप की बिहेवियर जो रहती है ना, वो, ठीक है? इसको बोल देते हैं एक्सट्रीम कंजर्वेटिव मतलब वो बातें जो मतलब सिर्फ़ लुभाएँ, है ना? अच्छी-अच्छी बातें कि हम सड़कें बनाएँगे, ये वो करेंगे, ठीक है? जो अच्छी लगे सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल हो भी। पर्टिकुलरली इन द वेस्ट, तो वेस्ट में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है ना, लोग फॉरेन क्यों जाते हैं नहीं तो, है ना? वो लोग सोचते हैं वहाँ लाइफ़स्टाइल अच्छी होगी, बहुत अच्छा हो घर मिलेगा, ये होगा, है ना? हम शादी कर लेंगे, सेटल हो जाएँगे, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कैसे-कैसे काम करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, बहुत-बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है उन्हें, है ना? घर नहीं रहता, प्रॉपर घर नहीं रहता, पैसे तो कमाते हैं, जैसे-तैसे करके पर बहुत ही हार्श कंडीशंस में वो लोग सर्वाइव करते हैं। इज़ मेकिंग वीज़ा एंड एंट्री कंडीशंस फॉर इंडियंस मोर डिफिकल्ट। तो जो वेस्ट कंट्रीज़ है ना वो बहुत ही खराब कंडीशंस मतलब वीज़ा वीज़ा उनको अच्छे से दे नहीं रही है और बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस बना रही है उनके लिए, है ना? एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस सच इश्यूज़ और सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनसे डील करे। कि एड्रेस करना मतलब क्या? डील कर ये सब चीज़ों से डील करे। Intractable global conflicts, especially in the West Asia, where more than 9 million Indians live and work, are also putting lakhs of Indians in peril. And the PBD engagement would benefit from discussions between the community on how best to increase awareness and enhance safeguards for them. ठीक है? इंट्रैक्टेबल मतलब क्या? इंट्रैक्टेबल मतलब जो सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो, ठीक है? डिफिकल्ट टू डील, ठीक है? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब आपको पता है जो भसड़, ठीक है? लड़ाई-झगड़ा, क्वारलिंग, है ना? यही सब। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूट्स, ठीक है? डिस्प्यूट्स स्पेशली इन द वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में जो मतलब ये सब हो रहे हैं, ठीक है? जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, वेयर मोर देन 9 मिलियन लोग इंडियंस खास करके वो लोग हैं, लिव एंड वर्क आर आल्सो पुटिंग लैक्स ऑफ इंडियंस इन पेरिल। पेरिल मतलब इन डेंजर, है ना? इन अ डेंजर, एक डेंजर सिचुएशन में 9 मिलियन इंडियंस को जैसे मतलब वो लोग आ रहे हैं, डेंजर में आ जा रहे हैं, है ना लोग। एंड द पीवीडी एंगेजमेंट वुड बेनिफिट फ्रॉम डिस्कशन बिटवीन द कम्युनिटी ऑन हाउ बेस्ट टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड एनहांस सेफगार्ड्स। तो ये जो पीवीडी जो प्रोग्राम है उसको ये अपने जो मेन पॉइंट में रखना चाहिए, वो अपना एजेंडा बनाना चाहिए कि कैसे वो अवेयरनेस को इंक्रीज करे, ठीक है? अवेयरनेस को इंक्रीज़ करे और उनके लिए सेफ्टी पहले बरखे, है ना? उनके लिए सेफ्टी बरखे, इम्प्रूव प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, एनहांस सेफगार्ड मतलब इम्प्रूव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन को और अच्छे तरह से
जो एनरोल करे, है ना? कैसे कर सकता है? मतलब उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम बना सकता है कि हमारे कंट्री के लोग को तुम कुछ ऐसा ये ट्रीट नहीं कर सकते। अगर मुकदमा चलेगा तो हमारे कंट्री में आके चलेगा तो वो पहले से ही है और थोड़ा तरीके से मतलब स्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर देम। Given the broad spread of of the diaspora, it is necessary to ensure that India's tie with its diaspora be inclusive and not partition on political issues. Given the broad spread of the diaspora, ठीक है, given the broad spread मतलब wide range, जो wide range है ना, वाइड रेंज ऑफ द डायस्पोरा, डायस्पोरा के जो वाइड रेंज को देखते हुए मुद्दे नजर रखते हुए, है ना, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट इंडियाज टाइज विद इट्स डायस्पोरा बी इंक्लूसिव। तो मतलब भारत देश का उनके जो एनआरआईज हैं, है ना, बाहर जाके जो काम करे उनके साथ जो एक रिश्ता हो वो अच्छा हो, है ना, मजबूत हो, स्ट्रेंथन वाला हो, स्टैंडिंग वाला हो, है ना, विथ इट्स डायस्पोरा बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब क्या? ऑल एनकम्पास मतलब क्या बोलते हैं? समावेशी, ठीक है, स्ट्रांग हो, या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑल एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिर हिंदी में तो बोल देते हैं समावेशी, समावेशी हो ना, एंड नॉन पार्टीशन मतलब अनबायस्ड हो, अनबायस्ड ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, खास करके पॉलिटिकल इश्यूज के जब बात आती है तो ये अनबायस्ड हो, है ना, पक्षपात ना हो इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीसेंट एक्शंस बाय द गवर्नमेंट टू डिनाई और रिवोक ओसीआई कार्ड्स फॉर दोज perceived to be critical of the government बेली दिस नेसेसिटी। तो जो हाल ही के जो एक्शंस है ना, लेटेस्ट स्टेप्स बोल सकते हो, लेटेस्ट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट टू डिनाई और रिवोक, ठीक है, डिनाई मतलब क्या? मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिवोक मतलब कैंसिल कर देना। क्या कैंसिल कर देना? ओसीआई कार्ड्स। ओसीआई कार्ड्स क्या होता है? देखो, ओसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं। ओसिया का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक है, ऑफ इंडियन कार्ड्स, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड्स, इंडिया कार्ड्स, है ना, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, फिर ये कार्ड्स, है ना, कार्ड्स फॉर दोज परसीव्ड टू बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट वैली दिस नेसेसिटी। वैली मतलब क्या? कॉन्ट्राडिक्ट करना। वैली करना मतलब जो बोल रहे हो अ, विरोधाभास, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, जो बोला जा रहा है उसका उल्टा होना, है ना। नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब नीड, बेसिक नीड, ठीक है। हाल की गवर्नमेंट की एक्शंस जो ओसीआई कार्ड्स को डिनाई या रिवोक करने के लिए हैं, है ना, आपको पता होगा यूएस में ऐसा मतलब रिवोक करने के लिए या मना करने के लिए कुछ नियम निकला है, न्यूज़ में देखे होंगे आपने। रिवोक करने के लिए जो है उन लोगों के लिए जो क्रिटिकल परसीव किए जाते हैं, ये नेसेसिटी को क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है। Above all, it is important to acknowledge that one of the biggest drivers of Indians migrating is the lack of economic opportunities within India. Obviously, तो above all सबसे मतलब टॉप में हम क्या चीज़ को रख सकते हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि जो एक्नॉलेज करना, है ना? इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, रिकॉग्नाइज़ करना, रिकॉग्नाइज़, ये चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि मोस्ट ऑफ द इंडियन जो हैं वो माइग्रेट करके दूसरे देश में जाते क्यों हैं? क्योंकि इंडिया में ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है ही नहीं, इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, मतलब क्या? जॉब अपॉर्च्युनिटी जो इनकम का सोर्स है, नहीं है ना? जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स है वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं है, इसीलिए जो इतने लोग हैं वो बार-बार मतलब देश छोड़ के दूसरे देशों में आ जाते हैं। मेन रीज़न्स, बिगेस्ट ड्राइवर्स मतलब क्या है यहाँ? मेन रीज़न्स, ठीक है? While there are no easy fixes for this, the loss to India of some of its most talented people must be counted, even as the country celebrates their incredible success and impact on the global. तो इसका कोई easy fix नहीं है, ठीक है? तो कोई easy fix नहीं है, जबकि इसके कोई easy fixes नहीं होता, आसान तरीके से ये fix नहीं किया जा सकता। जो बहुत talented लोग हैं ना, वो भी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और ये इंडिया का एक तरीके से लॉस है, कहीं न कहीं, ठीक है? और इसको गिनती करना चाहिए, मस्ट बी काउंटेड।
इसको गिनती करना चाहिए कि कितने सारे यंग टैलेंटेड लोग जो हैं वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं। अपनी जो टैलेंट है वो कहीं न कहीं जो फॉरेन देश है, वेस्ट कंट्रीज़ है, उन पे लगा रहे हैं। तभी तो गूगल जिसका भी तुम देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना? यूट्यूब हर जगह का सीईओ वगैरह है ना बड़े-बड़े पोस्ट में क्या है एक इंडियन बैठा हुआ है ना? तो ऑब्वियसली टैलेंटेड लोग यहाँ पर उनको मौका नहीं मिलता। यहाँ चलता है सिर्फ़ दूसरा ही चीज़ चलता है ना? इवन एज़ द कंट्री सेलिब्रेट्स देयर इनक्रेडिबल सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो इनक्रेडिबल मतलब होता है अमेज़िंग, हाँ, क्या है कि इंडिया ये जो अमेज़िंग सक्सेस है इसको सेलिब्रेट कर ले लेकिन ये जो बात है उसको ग्लोबल स्टेज में भूलनी नहीं, है ना? वर्ल्ड एरीना में वर्ल्ड वाइड भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत ईज़ी सा एडिटोरियल था। थैंक यू सो much for watching the video. Like, comment, share and subscribe. Also hit the bell icon to get the latest updates. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।